बोले बोले मलनिया बगिया पे सोने सुन के आ। ये माँ महिषासुर मर्दनी के रूप में यहाँ माता जी विराज हैं। जब महिषासुर का संहार की थी वही स्वरूप है माता जी का। मतलब हर साल जोत भी जलता है माता की मूर्ति के साथ? कम से कम 40-45 जोत रहता है। हाँ। बाकी सब जवारे रहते हैं। कृष्ण जी, और ये एपिसोड तो आप सभी ने देखा होगा जब श्री कृष्ण भीम के पास में आते हैं। रेलवे लाइन का जो अंडरपास बना था उसमें ये बड़ी बड़ी मूर्तियां जिनकी हाइट ज्यादा है वो नहीं निकल पा रही थी, तो उन्होंने चेंज करके अब हमने इसको सुपेला से अच्छा वहां पे बनवाया है। उन लोग यहाँ पे आके बना रहे हैं। ये देखते हुए आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आपको आयरन मैन देखने को मिलेगा, हल्क देखने को मिलेगा, स्पाइडर मैन देखने को मिलेगा। जय माता दी। श्री भास्कर में आप सभी का स्वागत है। सारे पंडाल का विजिट हमने आपको करा दिया था कि किस सेक्टर में कौन से थीम में पंडाल बनाया जा रहा था। अब फाइनली यहाँ पर हम 5वां दिन है नवरात्रि का, और 5वें दिन में पंडाल के साथ साथ आज हम आपको माता रानी के दर्शन भी कराएंगे। यानी कि जिस पंडाल का हमने आपको पहले विजिट कराया था, पहले श्री भास्कर के चैनल में अपने पंडाल का वीडियो देखा था, वहाँ अब माता को किस थीम में और किस रूप में विराजमान किया गया है वो भी आपको दिखाएंगे। आपको बता दूं कि अभी श्री भास्कर की टीम जो है वो सेक्टर 7 के पंडाल में पहुंची है, जहां ड्रैगन थीम में पंडाल को तैयार किया गया था। आपको बताएंगे कि माता रानी को यहाँ पे किस रूप में विराजमान किए हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारी टीम यहाँ पर पहुंची, यहाँ पे माताओं का, महिलाओं का भजन कीर्तन यहाँ पे चल रहा था। बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर लग रहा है। तो साथ में हम यहाँ पे महिलाओं से भी बात करेंगे और पंडित जी भी हैं, तो पंडित जी से भी, आज वैसे भी 5वां दिन है नवरात्रि का, तो इसके साथ हम पंडित जी से भी बात करेंगे। आप लोग रोज यहाँ पे भजन करते हैं? हाँ जी, रोज करते हैं। कितना समय तक? सुबह 9:30 से 10:30 तक। इतने ही महिला होते हैं? नहीं, बहुत लोग आते हैं। शाम को सब लोग आते हैं। 25 लोग आते हैं। 20-25 लोग आते हैं। 20-25। हाँ, शाम को का मतलब जो टीम है, हाँ, मंडल का क्या नाम है? हम लोग की मंडली का नाम वैदेही है और युवा सांस्कृतिक मंडल से भी जुड़े हुए हैं। और भजन मंडली के लिए हम लोग मतलब तो रोज भजन आप लोग करते हैं? हाँ, रोज करते हैं। रोज सेवा देते माता का। अच्छा। और सुबह शाम दोनों टाइम भजन करते हैं, जस करते हैं, सेवा गीत करते हैं। बहुत सुंदर। मतलब ये मेरा सवाल है कि क्या भजन कीर्तन मतलब जरूरी होता है माता को? जरूरी होता है माता के लिए, माता को जगाना, माता के लिए खुश करना और माता का भजन करना जरूरी है। जस हमारे इधर संस्कृति है कि जस होना चाहिए माता का, माता की सेवा। अम्मा, मैंने देखा है कि मतलब जितने भी भजन कीर्तन होते हैं वो महिलाओं द्वारा ज्यादा किए जाते हैं, खासकर नवरात्रि में। ऐसा क्यों है? नहीं, जेंट्स का भी होता है, लेकिन शहर में महिला लोग ज्यादा करते हैं, जेंट्स तो कोई करते नहीं शहर में। हाँ। सारे ड्यूटी चले जाते हैं, लेकिन गांव में जेंट्स लोग का ही होता है। हाँ। महिला लोग का कम होता है, जेंट्स का ज्यादा होता है। सभी करते हैं, महिला जेंट्स दोनों करते हैं सेवा माता की। एक भजन गा के सुना सकते हो? बोले बोले मलनिया बगिया पे सोने सुन के आ। बोले बोले मलनिया बगिया में सोने सुन के आ। संजा डोरू बेअनिया फूल थे मंजनिया कुमलाए।
मंजनिया कुमलाए हो मैया, मंजनिया कुमलाए। मेरा एक सवाल और है कि जैसे मैंने देखा भी आप लोग जस गीत गा रहे थे, तो वो जस गीत आपने एक कॉपी में लिख कर लाया, तो ये जस गीत जो है आप खुद से लिख कर लाते हैं, आप बनाते हैं या फिर क्या कुछ है? बनाते भी है हाँ। और यूट्यूब से भी निकालते हैं। मतलब जय माता दी। जय माता दी। महाराज, अभी जो माता है ये किस रूप में यहाँ पे विराजमान है? ये Sector 7। माँ महिषासुर मर्दनी के रूप में यहाँ माता जी विराज हैं। जब महिषासुर का संहार की थी वही स्वरूप है माता जी का। वैसे ही माता 9 दिनों में 9 स्वरूप धारण की थी। उसमें से ये जब महिषासुर असुर किसी से मारे नहीं मर रहा था, तब माता ने ये अष्टभुजा रूप धारण करके महिषासुर का मर्दन किया था। वही स्वरूप है माँ जी। और आज नवरात्रि का जैसे 5वां दिन है, लेकिन आज भी चतुर्थी बोल रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है कि आज भी ये चतुर्थी? क्या होता है कि तिथि जो है बढ़ती घटती रहती हैं। तो तृतीया जो है तो कल सूर्योदय के बाद मतलब चतुर्थी लगी थी, और आज भी जो है चतुर्थी है। सूर्योदय के बाद तक चतुर्थी, इसके बाद पंचमी लगेगी, इसलिए चतुर्थी का मान आज भी है। कल सूर्योदय से पहले जो है पंचमी रहेगी, इसलिए पंचमी कल मनाया जाएगा उदया तिथि के रूप में, इसलिए माना जाए। तो सेक्टर 7 के माता के दर्शन तो आपको हो गए, लेकिन अभी और भी माता के दर्शन बाकी है। बोलो साचे दरबार की जय। तो अब सेक्टर 7 की माता रानी के दर्शन हमने आपको करा दिए, और अब हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 10 के पंडाल में माता रानी के दर्शन कराने। तो आप देख सकते हैं जैसे कि माता कत्था वस्त्रों में कितनी प्यारी लग रही है और यहाँ पर विराजमान है, और चारों तरफ शेर है उनके पसंदीदा, उनके वाहन मौजूद है चारों तरफ, उनके पैर के नीचे भी आप देख सकते हैं, और बाकी चारों तरफ भी है। और यहाँ पर जवारा भी बोया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं निरंतर जोत जल रहा है, जवारा बोया हुआ है और यहाँ पे हवन किया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत सा देखने को दृश्य यहाँ पे मिला है। ये बता दूं आपको, सेक्टर 10 का पंडाल है, जिसके सामने भी एक और पंडाल होता है, वहाँ के भी माता के दर्शन आपको कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ की समिति वालों से भी बात कर लेते हैं। मैम, आप सबसे पहले अपनी समिति का नाम और अपना भी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दिलेश साहू है, मैं यहाँ की वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे कमेटी का नाम हर हर गंगे दुर्गा उत्सव एवं जन सेवा समिति है। हम लोग यहाँ 9 वर्ष से हम लोग यहाँ पे जोत जमारा कर रहे हैं, माता को बैठा रहे हैं। अच्छा। हमारी मूर्ति थनौत से आती है। हाँ। और हमारा करीब 280 जोत जवारा रहता है। 280 मतलब हर साल जोत भी जलता है माता की मूर्ति के साथ? कम से कम 40-45 जोत रहता है। हाँ। बाकी सब जवारे रहते हैं। जो हम 2 तारीख दशहरा के दिन सुबह हम यहाँ से 10 से सेंट्रल एवेन्यू से रोआ बांधा तालाब तक हम लेके जाते हैं विसर्जन के। जी, जैसे छत्तीसगढ़ पे जैसे होता है कल्चर, बाना वाना सब लेके, हाँ। उसके हिसाब से हम यहाँ से जाते हैं। अच्छा, तो ये जो इतना यूनिक स्टाइल है कि चारों तरफ देख सकते हैं हम शेर है मूर्ति में, तो ये किसका आइडिया था? ये हमारे अध्यक्ष जी रामदास भैया का आइडिया था। अच्छा, कि चारों तरफ शेर होने चाहिए माता के। जी, बहुत ही खूबसूरत है। और सुबह पूजा पाठ कितने बजे हो जाती है? यहाँ पे सुबह 8 बजे पूजा होता है, शाम को 8 बजे पूजा होता है। अच्छा, वो हवन वो जोत का ही है जी। और हमें मूर्ति के पास एक अलग सी चीज दिख रही है कि वहाँ पे सिक्का चिपका हुआ है जी। तो वो किस चीज का है? ये वो धनलक्ष्मी माँ का मूर्ति टाइप का उनको बना के सिक्के से रखे गए हैं। अच्छा, पंडित जी ने किया? जी। अच्छा, तो ये क्या चीज को दर्शाता है? ये मतलब हमारे यहाँ लक्ष्मी आए करके ये दर्शा रहा है। अच्छा, बहुत खूब। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल माता की मूर्ति में ये महालक्ष्मी को की तरीके से मतलब सिक्के को चिपकाया गया है, और ताकि लक्ष्मी आए, सुख समृद्धि आए। तो आपने इस माता रानी के दर्शन तो कर लिए हैं, अब जो सामने वाली माता रानी है वहाँ के पंडाल में भी जाते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। इसी के साथ अब हम पहुँच गए हैं सेक्टर 10 के ही दूसरे पंडाल में, जहाँ आप देख सकते हैं महिला प्रवेश द्वार और पुरुष प्रवेश द्वार अलग अलग बनाया गया है। तो अब अंदर जाके देखते हैं कि आखिर माता की मूर्ति किस स्वरूप में विराजमान है यहाँ। जब आप पंडाल के आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि चित्र के माध्यम से यहाँ बहुत कुछ दर्शाया गया है, जैसे कि भारत माता का चित्र बनाया गया है, दुर्गा मंदिर का, कमला माता, काली माता, हर माता को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे कि वो भी देख सकते हैं, दंतेश्वरी माता,
महादेव, यहाँ पर गणेश है, सरस्वती देवी, लक्ष्मी माता, सारी माताओं को चित्रों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और फिर होते हैं माता के दर्शन, जो आप देख सकते हैं कि शेर के ऊपर विराजमान है माता, जैसे उनका स्वरूप होता है लाल साड़ी में, काफ़ी सुंदर लग रही है। तो अब हम समिति के सदस्यों से भी बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर कितने सालों से माँ यहाँ विराजमान होती है। तो सर, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और समिति का नाम। मैं प्रदीप्त कुमार देव, हमारा ये सेक्टर 10 का दुर्गा उत्सव समिति जो है वो हर गंगे दुर्गा उत्सव समिति एवं NGO भी है। अच्छा। हम लोग NGO भी चलाते हैं जो इसमें इंक्लूड है, और ये स्थापित है सेक्टर 10 के सेंट्रल एवेन्यू में, और इसकी जो स्थापना है 25 साल पहले की गई थी। अच्छा। और ये 25 साल से निरंतर चल रही है। और हमारे यहाँ पे जो भीड़ या जो हमारे यहाँ की खासियत है वो कोई झांकी या ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं निःशुल्क ये पंडाल का जो भी दर्शन है या पब्लिक को जो आनंद आना चाहिए आने जाने में, इसके लिए खाली जगह रखते हैं। हम हर तरह की सुविधाएं भी देते हैं, जैसे मेला है, यहाँ पे वो सारे दुकानें हैं जो सस्ते में और अच्छे, बहुत अच्छे तो नहीं कह सकता मगर अच्छी चीज़ें विक्रय किया जाता है। ये जो मूर्ति है दुर्गा माता की वो कहाँ से बनकर आई? देखिए, ये धनोत करके एक जगह था जहाँ पे ये मूर्तिकार लोग मूर्ति बनाते थे, और पूरे छत्तीसगढ़ में करीब और छत्तीसगढ़ के बाहर भी वो मूर्ति भेजते थे। मगर वहाँ कुछ एक समस्या आ गई, रेलवे लाइन का जो अंडरपास बना था उसमें ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ जिनकी हाइट ज़्यादा है वो नहीं निकल पा रही थी, तो उन्होंने चेंज करके अब हमने इसको सुपेला से अच्छा वहाँ पे बनवाया है। उन लोग यहाँ पे आके बना रहे हैं। हाँ। और ये हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दान में मिलती है, तो हमारे यहाँ पे अजीत भैया हैं, वो उसको डोनेट किए हैं और हर बार करते हैं। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, मेरा ये सवाल है कि इस साल गणेश बैठे थे, तो क्या गणेश भी आप ही लोग बैठाते हैं, आप ही की समिति रहती है? नहीं, देखिए, उसमें जहाँ पे समितियों की बात है वहाँ कुछ क्लेश हो जाता है। अच्छा। चाहे मान सम्मान बोलिए, चाहे आर्थिक रूप से बोलिए, या किसी भी रूप से। तो ये हमारे यहाँ यही समिति थी, मगर वो उन लोग अलग हो गए। अच्छा। तो उन लोग अलग होने के बाद उन लोग गणेश बैठाने लगे और हम लोग दुर्गा बैठाने लगे। तो ये दो समितियाँ। काफी खूबसूरत प्रतिमा है। भक्तों की भीड़ इतने ज़्यादा की मात्रा में क्यों होता है करके इनके कहने का मतलब यह है कि यहाँ जो भी कार्यकर्ता सदस्य जो है पूरे 9 दिन उपवास रह के माता की सेवा करते हैं और पूरे सच्चे मन से और सच्चे मन से इस आराधना में लीन हो जाते हैं, किसी भी तरह का कोई गलत काम ना करते हुए माता के सेवा में देते हैं। तो इससे जो भी भक्तजन आते हैं उसके मनोकामना पूर्ण होते हैं। अच्छा। तो इस मैसेज के चलते लोग बड़े दूर दूर से भी क्या इस माता का दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते हैं कि हम वहाँ जाएंगे जो भी हमारी मनोकामना पूर्ण होता है। यानी समिति के जितने लोग हैं वो सब उपवास? हाँ, सब 9 दिन उपवास रहते हैं, किसी भी तरह का ना कर मतलब मांस मटन वगैरह ना खा के। हाँ। या 9 दिन उपासना आराधना करते हैं। अच्छा। तो ये खास बात ये हमारी खास बात है। और हाँ। ये इसीलिए इस माता का आशीर्वाद है, जो भी भक्त आते हैं उनके मनोकामना पूर्ण होते हैं। सर, आप समिति के क्या है? मैं समिति का उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, उपाध्यक्ष। मेरा नाम के बालैया है। स्वागत है आपका ढोलकपुर में, जहाँ रहते हैं भीम और भीम के दोस्त, यानी कि हम हैं अभी सेक्टर 2 में, जहाँ यहाँ आपको देखने मिलेगा दुर्गा पंडाल है, लेकिन यहाँ पे आपको भीम की दुनिया में यानी कि ढोलकपुर का झांकी आपको देखने मिलेगा। ढोलकपुर में जितने मेंबर आपको यहाँ पे आपकी बचपन की याद दिलाएगा। तो देखते हैं इस झांकी में और आपको भी दिखाते हैं। छोटा भीम का जो कार्टून है वो हमारे बचपन को याद दिलाता है, चाहे वो कितनी भी पुरानी एपिसोड हो। हम ले देकर घूम फिर के उसे बार बार देखते थे, फिर भी बोर नहीं होते थे। और आज हम उस झांकी पे पहुंच चुके हैं। ये है वो कैदी जो हमेशा भीम को चैलेंज किया करते थे। हमारे भीम और कृष्णा की दोस्ती, कृष्ण जी, और ये एपिसोड तो आप सभी ने देखा होगा जब श्री कृष्ण भीम के पास में आते हैं
और उन दोनों की दोस्ती होती है। और आगे की कार्टून आप सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। बाकी आगे की और क्या कुछ है यहाँ पे वो भी देखते हैं। ये हैं अपने छोटा भीम के सारे दोस्त। मिलिए राजू से, उसके बाद चुटकी, ढोलू भोलू, भीम, कालिया और हमारे जग्गू। इसी के साथ ही यहाँ पे ढोलकपुर का जो झांकी है वो खत्म होता है और हम बढ़ते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। मिलिए माता रानी से जो सेक्टर 2 में विराजमान है। सेक्टर 2 के पंडाल में जहाँ छोटा भीम यानी ढोलकपुर का झांकी आपने देखा, उसके बाद माता रानी के दर्शन, कितनी सुंदरता है माँ में। और सुंदर माँ यहाँ पे दिख रही है, 4 भुजा वाली माँ यहाँ पर विराजमान है अपने सवारी शेर के साथ। माँ गौरी के रूप में यहाँ पर विराजमान है। अगर आप भी मार्वल मूवीज के फैन हैं तो आपका स्वागत है BSNL चौक के सेक्टर 2 वाले पंडाल में, क्योंकि यहाँ झांकी लगी है एवेंजर्स की। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है भिलाई में ये पहली बार हुआ है कि एवेंजर्स की झांकी लगाई गई है। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप एंटर करेंगे कैप्टन अमेरिका, ये देखते हुए आप जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे आपको आयरन मैन देखने को मिलेगा, हल्क देखने को मिलेगा, स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, और तो और ये यहाँ पर देख सकते हैं आप डॉक्टर स्ट्रेंज। तो अगर आप भी मार्वल मूवीज के फैन हैं तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ माता के दर्शन तो होंगे ही, साथ में आपको ये दुनिया को देखने को मिलेगा। जैसे कि ये स्पाइडरमैन तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। तो ये झांकी शाम को चालू भी रहती है, अभी तो हम सुबह के समय आए हैं तो चालू नहीं है। और इसी के साथ अब आगे माता के भी दर्शन आपको कराते हैं। माता को चढ़ाने के लिए एक सेब तोड़ लेती हूँ। सॉरी, ये जो सेब है ये नकली है, बस आपको दिखाने के लिए लगाया गया है ताकि आपके मन में भी थोड़ा सा लालच आ जाए। बट ठीक है, ये देखिए जैसे गिरे भी है 2-3 सेब। तो अब आगे दर्शन करते हैं। तो जैसे ही आप पंडाल के अंदर आएंगे आपको माता के दर्शन हो जाएंगे। बहुत ही प्यारी स्वरूप में माता बैठी है, एकदम स्माइल करते हुए, लग रहा है साक्षात विराजमान है। पीछे की डेकोरेशन भी आप देख सकते हैं, फ्लावर से डेकोरेशन हुआ है, पीछे सीनरी बनाई गई है। और जो पंडाल का थीम है वो रंग बिरंगा है, पिंक, ग्रीन। तो बहुत खूबसूरत तरीके से माता को यहाँ पे बैठाया गया है। और देख सकते हैं कि शेर, जो बगल में शेर बैठे हुए हैं, उनको भी चुनरी ओढ़ाई गई है, माला पहनाया गया है, उनकी भी बहुत अच्छे से पूजा की गई है। और एक और चीज़, नीचे भी 2 छोटी छोटी दुर्गा की मूर्तियां हैं। तो माता के दर्शन तो आपने कर लिया, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरी माता की ओर लेकर चलते हैं। तो आइए। स्वागत है आपका सेक्टर 1 के ताज होटल में, जहां आपको ताज होटल का पहले भी पंडाल दिखाया गया था। यानी कि पहले भी आप सीजी भास्कर के चैनल में ताज होटल वाला जो पंडाल है वो देख चुके हैं। अब यहाँ पर माता विराजमान हो गई है और पंडाल में 4 चांद लगा दी है। तो ये है सेक्टर 1 की माता, जो कि 8 भुजा वाली है और बहुत ही खूबसूरत दिख रही हैं। पूरा सजावट यहाँ पर माता का किया गया है। सबसे ज़्यादा सुंदर उनकी जो साड़ी है, साड़ी इतना मतलब एक नई नवेली दुल्हन पहनती है और बहुत ही सुंदर साड़ी है, सजावटें हैं। आपको बताना चाहूँगी कि माता के हाथों में जो मेहंदी लगी है, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ कि औरत का 16 श्रृंगार में जो मेहंदी है एक अहम भूमिका निभाती है। और आप माता के हाथों में देख सकते हैं कि मेहंदी कितनी खूबसूरत लग रही है। और चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर, आँख को भाने वाली माँ है, उनकी सजावटें उनकी। और यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ को और सुंदर बना रही है। खासकर मैं शेर की बात करूँगी, जो माँ का सवारी है, माँ के साइज में ही है और एक भयंकर रूप उनको दिया गया है। मैं जितना भी शब्द कहूँ माता के लिए कम है, क्योंकि बहुत ही सुंदर यहाँ पर माता को विराजमान किया गया है। ताज होटल जब हमने आपको दिखाया था तब वो इनकम्प्लीट था, अभी ये पूरी तरीके से बन चुका है। तो आपको एक नज़ारा और भी दिखा दें कि बनने के बाद सेक्टर 1 का ताज होटल कौन सा रूप लिया है। तो
तो इसी के साथ ही हमारा माँ दुर्गा का दर्शन आप लोगों के लिए जो हमने वीडियो बनाया है, यानी कि ये सोच में रहते हैं कि कौन से पंडाल में कौन सी माता कैसी बैठी है और किस रूप में बैठी है, उसे हमने आप तक में पहुंचाया। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी माता अच्छी लगी और कब आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं हमारे भिलाई के हर सेक्टर में जहाँ जहाँ माँ विराजमान है। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ। मैं नागमणि नायडू, मेरी सहयोगी आस्था के साथ।